आ जाइए सारे बच्चे बैक, और एक बार लिखिए आप लोग आ गए ना। 5 मिनट का ब्रेक खत्म, और हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे गुडविल वैल्यूएशन का, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 9। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ TMI लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17, 18 एंड 19 आर एस फॉलोज। 3 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है, 3 साल का बैलेंस शीट। इक्विटी, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, PL, ट्रेड पेबल्स। गुडविल, वापस गुडविल आया, मेरे को चेक करना पड़ेगा परचेज्ड है कि नहीं है। परचेज्ड हुआ तो ले लूंगा, नहीं हुआ तो इग्नोर कर दूंगा। बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, बात बाकी सब ठीक है। तीनों का एक्चुअल वैल्यूएशन दिया, बिल्डिंग का 1800, 2000, 2200, इन्वेंट्री का 1200, 1400, 1600, और नेट प्रॉफिट आपको दिया इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड करके, आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, गुडविल, टैक्स प्रोविजन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी इंक्लूडेड है, इसमें जनरल रिजर्व वगैरह, ट्रांसफर वगैरह भी सब कुछ हुआ है। हम लोगों को चाहिए पीबीटी, हम लोग पीबीटी से चालू करते हैं, तो हम लोगों को दे दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन भी हो रखा है, टैक्स भी माइनस हो रखा है, और फिर फाइनल फिगर आया है। ये एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस मैं बोल सकता हूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल बोल सकता हूं। अगर मैं ऊपर यहां पर देखूं, ये इस साल का नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एट मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2016-17 वाज 366। 16-17 के बिगिनिंग में कैपिटल एम्प्लॉयड 366, यानी इस साल के बिगिनिंग में ओके, which included the cost of goodwill. The normal annual return on average capital employed in the line of business by T Limited is 12.5%. आपको average capital employed का normal rate of return दिया है, हमें भी average calculate करना होगा। Balance in the general reserve on 1/4/16 was 10 lakh. जनरल रिजर्व में 1/4/16 को बैलेंस था 10 लाख, पहले बैलेंस था 10 लाख रुपया। 10 लाख को अगर थाउजेंड्स में लिखूंगा, 10 लाख को अगर मैं थाउजेंड्स में लिखूंगा तो 10 लाख इंटू 100, थाउजेंड्स इज 100 ऑलवेज, तो ये हो गया आपका 1000 लाख, 1000 सॉरी। इनिशियली 1000 था 1/4/16 को, फिर बढ़ के 1200 हो गया, फिर 1400 हो गया, फिर 1600 हो गया, यानी हर साल 200 रुपया हमने प्रॉफिट से ट्रांसफर किया है। पहला साल भी 200 रुपया, फिर 200 रुपया, फिर 200 रुपया। आगे, the goodwill shown on 31st March 17 was purchased on 1st April 16 for 10 lakhs, on which date the balance in profit and loss account was 1,20,000। आपका पीएल का बैलेंस भी दे दिया 120, और ये थाउजेंड्स में है ना, ओके 1,20,000 ना, हाँ 120,000। 120 से फिर 140 हुआ, 140 से 160, 160 से 240, हर साल प्रॉफिट कमाते गए तो हमारा बढ़ते गया प्रॉफिट्स। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन ईच ईयर। हर साल का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, एक साल का क्लोजिंग, दूसरे साल का ओपनिंग, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 करके हर साल का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना है। ऑल्सो कंप्यूट गुडविल टू बी वैल्यूड एट 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, टू बी वैल्यूड एट 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बोला सिंपल एवरेज मेथड यूज करना, सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाइए, पहले हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कंप्यूटेशन करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाने के बाद फिर एफएमपी और फिर गुडविल, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन 9 आप करना चाहोगे खुद से, आप करना चाहोगे कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल का, 2016-17 लिखूंगा, 16-17, 17-18, 18-19, 16-17, 17-18, 18-19 आपको कंप्यूट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है इस बार। गुडविल हम लोग लेंगे क्योंकि परचेज्ड गुडविल है, ट्राई कीजिए।
क्या आया सर? कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। गुडविल, क्योंकि परचेज्ड है, परचेज्ड 1000, 800, 600। बिल्डिंग, बिल्डिंग नीचे इसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है, फेयर वैल्यू 1200 सॉरी 1800, 2000, 2200। बिल्डिंग के बाद इन्वेंट्री, नीचे फेयर वैल्यू दिया हुआ है 1200, 1400, 1600। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 20, 160, 440। बैंक बैलेंस 120, 200, 400 माइनस। आउटसाइड लाइबिलिटी में सिर्फ एक है, ट्रेड पेबल 600, 800, 1000। ट्रेड पेबल 600, 800, 1000। ये हर साल का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, हर साल का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। 1000 प्लस 1800 प्लस 1200 प्लस 20 प्लस 120 माइनस 600। 3760। 4240। अब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 16-17 का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। 16-17 का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 366। इधर ओपनिंग हो जाएगा 3540, इधर ओपनिंग हो जाएगा 3760। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। वेरी गुड ऋषभ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। मेरे को ये कैपिटल एम्प्लॉयड में लगता है एक फिगर छूटा हुआ है। 366 की जगह 3660 होगा, 3660, क्योंकि बाद बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है। 3660 होगा या 3360, ऐसा कुछ होगा। मेरे को ये कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत छोटा लग रहा है। चलो मैं इसके बेसिस पे कर लेता हूं कैलकुलेट। 3540 प्लस 366 बाई 2, 1953। 3760 प्लस 3540 डिवाइडेड बाई 2, 3650। 4240 प्लस 3760 डिवाइडेड बाई 2, 4000। ये सब रुपीज इन थाउजेंड्स है। हाँ, रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन थाउजेंड्स। जो क्वेश्चन ने दिया है मैंने 366 ही ले लिया। अगर कुछ और दिया हुआ रहे तो आप वो ले लेना, जो दिया हुआ रहेगा वही ले लेंगे। अब ये 3 फिगर आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का, बट मेरे को तो एक ही फिगर चाहिए क्योंकि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरओआर करूंगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, ये तो क्वेश्चन बोला था हर साल का एवरेज निकालो। अब मैं फाइनल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं, फाइनल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल कंप्यूटेशन के लिए मेरे को एक ही चाहिए। गुडविल कंप्यूटेशन के लिए मेरे को 3 कैपिटल एम्प्लॉयड के फिगर नहीं चाहिए। 4801.5 थाउजेंड्स। मेरे को क्वेश्चन बोला हर साल का एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। मैंने हर साल का निकाल दिया, बट मेरे को गुडविल कंप्यूटेशन में एक फिगर चाहिए। करेक्ट ऋषभ, हो सकता है उस साल लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो जो कि पे ऑफ बाद में कर दिया गया हो, तो हम लोग उसको तर्क नहीं करके जो है वो लिख देते हैं 366। एग्जाम में अगर ज्यादा देगा तो वही वाला लिख देंगे, होगा 3660 तो 3660 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा, नहीं तो इट मे क्रिएट कंफ्यूजन टू यू कि ये होता तो क्या होता।
ये मैंने लास्ट एवरेज क्यों किया? फॉर गुडविल कंप्यूटेशन, फॉर गुडविल कंप्यूटेशन। मेरा एवरेज का फिगर गलत आया है, मैं कैसे एवरेज कर रहा हूं? मुझे मारो, मुझे मारो, वेरी बैड अविनाश भैया, वेरी बैड। मैं डिवाइडेड बाई 3 की जगह डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, और मैंने देखा भी नहीं कि 3 चीजें हैं, 1953, 3650, 4000, इसका एवरेज इनके बीच का होगा 4800, इनका एवरेज कैसे होगा? वेरी बैड अविनाश भैया, 3201, वेरी बैड। आज एक्चुअली जो सर्दी लगा हुआ है ना, उसके कारण मतलब गंगा बह ही जा रही है, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं बट वो रुक ही नहीं रहा है। 3201 डन। अब आ जाओ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेरे को 3 साल का नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट, बट ये नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है। यहां पर बहुत सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट है। क्या? ओपनिंग बैलेंस भी एडजस्ट किया हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी एडजस्ट किया हुआ है, टैक्स भी एडजस्ट किया हुआ है। टैक्स का रेट तो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, तो मैं मानूंगा टैक्स निकाल नहीं सकता, मैं उसी को पीबीटी मान लूंगा, पैट मान लूंगा। बट मेरे को ये सब बहुत कुछ करने के बाद निकाल के दिया है। मेरे को पहले ये सही करना होगा। सबसे पहले कितना साल है? 3 साल, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 16, 17, 17, 18, 18, 19। नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस इधर है 420, 620, 820। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी इंक्लूड है और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इससे किया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस जो पहले इंक्लूडेड है उसको हटाओ, लेस ओपनिंग बैलेंस, लेस ओपनिंग बैलेंस, ताकि मैं हर साल का प्रॉफिट निकाल सकूं। मेरे को प्रॉफिट चाहिए उस साल कितना हुआ, ओपनिंग बैलेंस ऐड करने के बाद नहीं, उस साल प्रॉफिट कितना हुआ। 2016-17 का ओपनिंग बैलेंस है, इधर प्रॉफिट का दिया हुआ था 120। 16-17 के बाद 17-18 का ओपनिंग बैलेंस 140 और 18-19 का ओपनिंग बैलेंस 160। ये जो नेट प्रॉफिट है ये इस साल का प्रॉफिट नहीं है, इसमें ओपनिंग बैलेंस भी इंक्लूडेड है, उसको हटाओ पहले। मेरे को सिर्फ इस साल का प्रॉफिट चाहिए। एड ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। हमने इन प्रॉफिट में रिजर्व्स जो ट्रांसफर किया उसको माइनस किया था। मेरे को चाहिए जो प्रॉफिट कमाया वो, तो जो ट्रांसफर टू रिजर्व है मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं, एडजस्टेड या रिवर्स्ड, ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं, पैट ऑब्लिक पीबीटी। पैट ऑब्लिक पीबीटी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि टैक्स वगैरह का रेट नहीं दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ है। पैट ऑब्लिक पीबीटी। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 1000 से 1200 हो गया जनरल रिजर्व, 1000 से 1200, तो पहले साल ट्रांसफर 200 रुपया, फिर 1200 से 1400 दूसरे साल ट्रांसफर हो गया 200 रुपया, फिर 1400 से 1600 तीसरे साल ट्रांसफर हो गया 200 रुपया, 200 रुपया। हर साल हम लोग प्रॉफिट से 200 सेट असाइड करते हैं जनरल रिजर्व में, हर साल हम लोग प्रॉफिट से 200 सेट असाइड करते हैं जनरल रिजर्व में। माइनस किया हुआ था, मैंने उसको वापस ऐड कर दिया, मैंने उसको वापस ऐड कर दिया टू गेट मैंने सच में कितना प्रॉफिट कमाया है। रिजर्व्स वगैरह में जो ट्रांसफर किया वो तो कमाने के बाद किया, तो मैंने कितना कमाया है वो कैलकुलेट करना है। कितना कमाया? 500, 680, 860, 500, 680, 860। सर जो डेप्रीसिएशन डिडक्ट हो रखा है
कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेप्रिसिएशन नॉर्मल खर्चा है, डिडक्ट हो रखा है, ठीक है। सर गुडविल का अमोर्टाइजेशन, गुडविल का नॉर्मल खर्चा अमोर्टाइजेशन डिडक्ट हो रखा है, ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रिसिएशन और गुडविल से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ट्रांसफर टू रिजर्व है, जो ओपनिंग बैलेंस है, वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को हर साल का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालना है। ओपनिंग बैलेंस और ट्रांसफर टू रिजर्व से हमको मतलब नहीं है। डन। और कोई एडजस्टमेंट है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग आइटम वगैरह कोई एडजस्टमेंट है? चेक करो तो। और कोई एडजस्टमेंट है क्या प्रॉफिट्स में? और कोई एडजस्टमेंट है क्या प्रॉफिट्स में? नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कोई एरर वगैरह अगर हुआ है तो ऐसे कोई एडजस्टमेंट्स है क्या? या यहीं पे कंप्लीट करूं? देखो देखो देखो, कोई और एडजस्टमेंट है क्या? आपको दिखेगा नहीं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, मेरे बुक्स में इन्वेंट्री का वैल्यू हो रखा है 1000, 1200, 1400। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेरे प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, बट इन इन्वेंट्री की एक्चुअल वैल्यूएशन ये होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन मेरे प्रॉफिट को डेप्रिसिएशन के नाम से इफेक्ट करता है। अगर डेप्रिसिएशन का रेट वगैरह दिया होता तो मैं उसकी एडजस्टमेंट कर लेता, बट इन्वेंट्री तो मेरे प्रॉफिट को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। मैंने फर्स्ट ईयर में इन्वेंट्री वैल्यू किया है 1000 में, मेरी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 1000 दिख रहा है, बट मेरा उसका वैल्यूएशन होना चाहिए 1200। मतलब मैंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सही नहीं किया है। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत होगा तो मेरा प्रॉफिट भी गलत होगा, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी का रीवैल्यूएशन डायरेक्टली मेरे प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता है, बट जो मेरा इन्वेंट्री का गलत वैल्यूएशन है वो मेरे प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। तो मैं इस चीज को ना प्रॉफिट से सही से एडजस्ट करूंगा, सो दैट आई कैन कैलकुलेट माई करेक्ट प्रॉफिट्स। मैं ऐसे लिखूंगा, एड, बहुत ध्यान से, एड इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक लेस इंक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बदलेगा तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो बदलेगा, उसको भी ध्यान में रखना है। मैंने वैल्यू किया था 1000 में, बट एक्चुअल वैल्यूएशन होनी चाहिए 1200, तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। 1200 माइनस 1000, 200 रुपया से मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इन्वेंट्रीज, डेटर्स, इनकी वैल्यूएशन अगर गलत हो तो सीधा प्रॉफिट इफेक्ट होता है, क्योंकि ये आइटम्स प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। हो सकता है डेटर मैंने दिखा रखा है 200, बट मेरे को लगता है उससे 180 आने वाला है, तो 20 का प्रोविजन बनाना चाहिए जो मेरे प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगा। सेम इन्वेंट्री के साथ अगर मैंने वैल्यू कर रखा है 1000 में, बट इन्वेंट्री 1200 की मेरे पास है, तो मैंने अंडर वैल्यू कर रखा है, उसको सही करो ताकि हम लोग सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ाना होगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ाना होगा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। 1200 से 1400, नेक्स्ट ईयर भी 200 रुपए से इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ेगा, 200 रुपए से। ये 200 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी 200 रुपए से बढ़ जाएगा। फिर 1400 से 1600, ये 200 रुपया का वापस बढ़ा। अब नेक्स्ट ईयर का हमको नहीं सोचना, अभी वो नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। सर फर्क तो सिर्फ एक ही में आया, बिल्कुल, क्या करूं मैं, सिर्फ एक ही में फर्क आया, बाद बाकी 200 हर साल नलीफाई हो गया, बाद बाकी 200 हर साल नलीफाई हो गया।
200 हर साल नलीफाई हो गया। तो अगर मेरे को कोई बोले एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज क्वेश्चन खुद बोल रहा है, सिंपल एवरेज क्वेश्चन खुद बोल रहा है, रुपीज 746.6667, 746.6667। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, 746.6667। इसको कंसीडर करना चाहिए, करना चाहिए। मैं बोलूंगा इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है वो सही नहीं की गई है, अगर उसको सही किया जाए तो प्रॉफिट कैसा होगा, तो उस हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करके मैंने क्या किया, उसको ठीक कर लिया, ठीक कर लिया। अगर कोई बच्चा ये नहीं करता तो उसका एवरेज प्रॉफिट क्या निकलता, 500 प्लस 680 प्लस 860 बाई 3, 680 रुपीज, 680 रुपीज। मैं यहां लिखूंगा नोट, इन कंप्यूटिंग एफएमपी, इन कंप्यूटिंग एफएमपी we have adjusted undervaluation of closing stock, undervaluation of closing stock. Alternatively, if such undervaluation is not adjusted, undervaluation is not adjusted, average profit will be equal to, average profit will be equal to 500 plus 680 plus 860 by 3, 500 plus 680 plus 860 by 3। अगर आप उसको एडजस्ट ना करो तो आपका एवरेज प्रॉफिट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब गुडविल निकालो आप, गुडविल कौन सा मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 5 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट विच इज 746.66 एंड नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NROR 3201 इंटू 12.5%, 3201 इंटू 12.5%, 400.125। रुपीज 346.541, रुपीज 346.541, ये इन थाउजेंड्स है, इनटू 5 ईयर्स, रुपीज 1732.71, 1732.71, 1732.71। करंट एसेट का जो वैल्यूएशंस है वो आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। डेटर 200 रुपए का दिखाया हुआ है बट हमको लगता है कि इसमें 180 ही रियलाइज होगा, तो 20 रुपए का प्रोविजन हमको बनाना चाहिए और वो हमारे पीएल को इफेक्ट करेगा, तो वो 20 रुपए का इफेक्ट हमको एफएमपी में दिखाना चाहिए। सेम तरीके से जो इन्वेंट्री का अंडर वैल्यूएशन है हमने उसको भी क्या किया, हमने उसको भी एडजस्ट किया, क्योंकि इन्वेंट्री अगर गलत वैल्यू पे दिखाया गया है, गलत वैल्यू पे दिखाया गया है तो फिर उस केस में हमारा प्रॉफिट्स गलत है, उसको सही करने के लिए हमें उस अंडर वैल्यूएशन को एडजस्ट करना होगा। तो अगर मैं इन्वेंट्री की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाऊंगा मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेक्स्ट ईयर मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा। आपको हर साल वो कंबाइंड इफेक्ट लेके चलना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का। 1732.71।
अगर कोई बच्चा 680 लेकर चलता तो 680 माइनस 400 नॉर्मल प्रॉफिट, 280 हो गया सुपर प्रॉफिट, 280 इंटू 5 1400 आपका गुडविल, 1400 आपका गुडविल। नहीं रे अमन, बारिश में नहीं भीगे थे। मेरा एक एक्चुअली प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे को कभी कभी ना खुजली आता है, ये जो अपना तलवा होता है ना ऊपर वाला साइड, उधर बहुत खुजली आता है, और उसके कारण मेरे को क्या है ना थोड़ा सा वो कान को और ये नाक को एडजस्ट करना पड़ता है, उसके कारण मेरा ये प्रॉब्लम हो जाता है। आप इसको एलर्जी बोल सकते हो या आप इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हो, मेरा कुछ भी बोल सकते हो। ये हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। अब जाकर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक पूरा फुल फ्लेजेड कॉन्सेप्ट मैं आपको दे पाया हूं। अब देखो, हर क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं होता कि मैं आपको रूल बता दूं बस इतना ही होगा। हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया देखने मिलेगा जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करके आपका अपना काम करना है। अब धीरे धीरे ये समझ में आएगा सर एफएमपी कैलकुलेट करते समय क्यों हम लोग वो चीजें ऐड लेस कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्यों कोई चीज ले रहे हैं, क्यों कोई चीज नहीं ले रहे हैं, ये अभी तुम्हारा क्लियर होगा जब मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के सम में गुडविल और कैलकुलेट कराऊंगा, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट फाइनल क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन पूरे जो 3 क्लास में मैंने आपको गुडविल पढ़ाया उसका एक टोटल सम अप है। इस तरीके से हमको काम करना है। बहुत सब्जेक्टिव इश्यू है, हमेशा हम एग्जाम में नोट देंगे सो दैट जो सामने वाला एग्जामिनर है वो अंडरस्टैंड करे, ओके इन्होंने वैल्यूएशन इस सोच को लेके निकाला है। हाँ, गलती का नोट नहीं हो सकता, डिफरेंसेस इन थिंकिंग का नोट हो सकता है, गलती का नोट करके आप सही नहीं कर सकते उसको। क्लियर है क्या? आज आपको पता है क्या करना चाहिए, सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस को एक बार वापस अच्छे से पढ़ के सॉल्यूशन के साथ मैच करना चाहिए कि आज हमने क्लास में क्या किया, तब जाके आपका पूरा क्लियर होगा गुडविल वैल्यूएशन कैसे करना है। अरे मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन दिखा दूं, सीएमए में दोनों में आपको अलग सॉल्यूशन दिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन को लेके चिंता मत करना सर वहां पे 10 रुपया कम है, 10 रुपया ज्यादा है, वहां पे वो माइनस किया वो नहीं किया है। आपको लॉजिक समझ के आपका आंसर देना है, और जहां आपको लगता है एम्बिग्विटी है उसका नोट प्रॉपर देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर दिया कि अगर आप इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को एडजस्ट नहीं करते हो तो फिर उस केस में हमारा एवरेज प्रॉफिट ये हो जाएगा। तो मैंने सामने वाले को बोल दिया भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब तुम क्या सोच रहे हो वो हमको नहीं पता, तो हमने ऑल्टरनेटिवली दोनों सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया। डन है क्या? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, कल से। तो एक बार ये गुडविल वैल्यूएशन अपनी तरफ से देख लेना। नेक्स्ट क्लास से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में और भी गुडविल वैल्यूएशन के हम लोग सम्स करेंगे। फाइनली ये कंस्ट्रक्ट होके आपका लेवल पे आ जाएगा। और मैंने बोला भी था आपको लास्ट क्लास तक जाने देना, उससे पहले चैप्टर को जज मत करना। अगर अभी लगेगा ना यार चैप्टर में तो बहुत कुछ है, तो आपको पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, लास्ट क्लास तक जाने दो इसको। एक बार ये कंप्लीट होगा फिर आप पीछे मुड़ के देखना आपको सब चीज समझ में आया कि नहीं। डन? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।